नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 25 अगस्त को हमारा मंथली एक्सपायरी था और अब फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स सितंबर सीरीज स्टार्ट हो गई है। इससे पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर रिवर्सल डेट्स को कैलकुलेट किया था कि किस तरह से प्रोबेबल रिवर्सल डेट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम कैलकुलेट करते हैं। केस स्टडी के रूप में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और लास्ट में अभी हमने रिसेंटली रिलायंस करके आप लोगों को दिखाया है। तो अब एक नई सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम जो मेथड आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि किस तरह से किस रूल्स को फॉलो करके आप प्रोबेबल रिवर्सल डेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सबको जो है वो हम निफ्टी 50 का जो भी स्टॉक्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारा साथ मिल करके। कोशिश करेंगे कि स्टार्ट में ही जो है वो हम लोग डेट्स निकालें और देखेंगे कि मार्केट वहां पे किस तरह का एक्शन लेता है। मार्केट लेगा नहीं लेगा हमें नहीं मालूम, ये एक प्रोबेबिलिटी है, गैन रूल पे बेस्ड है। आपको रूल्स सारे ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिए हैं। हम क्या करेंगे कि हम आप लोगों के साथ मिल करके दोनों स्विंग्स को कैलकुलेट करेंगे, स्विंग पॉइंट को लाएंगे, वहां से किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है वो आप लोगों को हम बताएंगे और उसको प्रोजेक्ट करेंगे। सेम वे फॉर्मूला से प्रोजेक्ट करेंगे और आएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट वहां पे क्या कर रहा है, मार्केट हमारे व्यूज को, हमारे कैलकुलेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। उस पे फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वो फिर डिस्कस करेंगे कि वहां पे देखिए अल्टीमेटली मार्केट एक मार्केट जो है वो सुप्रीम होती है, मार्केट की मर्जी होती है। हर वक्त हर वक्त जो है वो नया सिनेरियो कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है कि मार्केट एक नए वैल्यू जोन को ढूंढता रहता है, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे हर वक्त कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं। वो माइक्रो स्पेसिफिक हो सकता है, मैक्रो स्पेसिफिक हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है। पर बी द फॉलोअर ऑफ गैन प्रिंसिपल, यदि उसके रूल्स को अप्लाई करते हैं, रिवर्सल डेट्स को यदि यूज करते हैं, उन्होंने जो अपने बुक में समझाया है, सिखाया है, उसको यदि जो हम लोगों ने डिकोड किया है उसके साथ यदि बढ़ने की कोशिश करें तो क्या कोई डेट्स आ रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि आप लोगों के साथ हम निफ्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। निफ्टी से ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट भी किया था और आज हम क्या करेंगे कि हम डेटा को थोड़ा सा, पिछले बार जो है वो सिखाने के पर्पज से हमने सिर्फ चार्ट स्विंग को कैलकुलेट किया था। आज जो है वो हम लोग और भी डेटा पीछे लेके जाएंगे, डेटा को जो है वो एक मेजर स्विंग्स पे लाने की कोशिश करेंगे और देर आफ्टर सारे स्विंग्स को माइनर छोड़ देंगे, मेजर जो भी स्विंग्स उस बीच में बने होंगे उन सबके साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस मेजर स्विंग्स पे क्या हमको मिला, कुछ ये रूल एप्लीकेबल हुआ। देखिए गैन की तो रूल कहती है कि प्लस माइनस वन, जो भी डेट है वहां से प्लस माइनस वन जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और सारे डेट्स आपको कैलेंडर डेज में करना पड़ेगा, ना कि ट्रेडिंग डेज में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं निफ्टी का हाउ टू फाइंड रिवर्सल डेट्स केस स्टडी निफ्टी। और आज जो है वो हम 28 फरवरी और हम अभी सितंबर में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास लगभग 6-7 महीने का पूरा स्विंग होगा। और मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको भी पता है कि पिछले 6 महीने में किस तरह से मार्केट वॉलेटाइल हुआ है, कितनी बार ऊपर और नीचे गया है। तो मोस्टली हमारे पास एक अच्छा खासा डेटाबेस हो जाएगा। और यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट पे गैन के रूल, इस इंस्ट्रूमेंट पे गैन के रूल जो है वो किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, बैक टेस्ट। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैक टेस्ट ही तो कर रहे हैं कि ये रूल इस पे कितना फिट बैठता है, फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। और अल्टीमेटली देखिए ये सारे एक प्रोबेबिलिटी है, होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। इसलिए आप इसको एक लर्निंग के रूप में लीजिएगा कि हाँ इस तरह से, और उसी तरह से आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे कैलकुलेट कीजिएगा, आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे कैलकुलेट कीजिएगा और फिर हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने 28 फरवरी का डेट एक स्विंग हाई लिया है और मेजर स्विंग जो है वो आपको पता है कि 8 मार्च को जो है वो बना था लग। और उसके बाद जो है वो मेजर बॉटम जो बना था 15671, 15671 के बाद जो है वो आपको भी पता है कि 8 मार्च के बाद जो है वो 13 मार्च एक एक स्विंग हाई यहाँ पे बना। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग 28 मार्च को बना। फिर जो है वो मेजर स्विंग 4 अप्रैल को बना। फिर यहाँ पे 19 अप्रैल, फिर एक 29 अप्रैल, 16 मई, 18 मई, ये आपको यहाँ पे 19 मई, फिर 22,
फिर 26, ये मई के महीने में बहुत सारे डेट्स हैं। फिर 3 जून, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज में था, हालांकि रेंज काफी बड़ा था, ऑलमोस्ट 16,300 से लेकर के रेंज था, मतलब 15,600, ऑलमोस्ट 8 to 900 का। और फिर 3 जून के बाद 17 जून का स्विंग बना, फिर आपको 27 जून को बना, फिर 1 जुलाई को बना, फिर 8 जुलाई को बना, फिर 14 जुलाई को बना, फिर 22 जुलाई, 27 जुलाई, फिर अभी रिसेंट में 19 अगस्त, 23 अगस्त, और अभी मार्केट चल रहा है। अभी देखते हैं कि मंडे को किस तरह से मार्केट ओपन होता है। तो 23 अगस्त तक जो है वो हमको डेट्स और मेजर स्विंग को हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। ये सारे डेट्स हैं, और इसको जो है वो हम लोग अपने रूल्स के हिसाब से, जिस तरह से यहाँ पे 28 फरवरी से लेकर के हम लोगों ने लिया है, तो उन सबको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, डेटा फिट करेंगे, और अकॉर्डिंगली जो है वो हम लोग करेंगे। तो आइए एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो हम लोग एक्सेल शीट पे आ गए हैं। अभी हम लोगों ने 28 फरवरी का हाई हाई लिया था। देर आफ्टर 8 मार्च का लो था, 15671 का जो लो था। फिर हमारा टॉप बना था 23 मार्च को, फिर 28 मार्च को, 4 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 29 को, 16 को, 18 को, 19 को, 23, 26, 3, 17, 27, 1, 8, 14, 22, 27, 29 और 23, ये हमारे सारे डेट्स आ गए। तो अभी हमारा क्या था कि वहां डेट टॉप टू टॉप लेंगे, टॉप टू टॉप का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 28 मार्च माइनस 28 फरवरी, तो निकल आया यहाँ पे 23 दिन। उसको हम 23 मार्च से फॉरवर्ड करेंगे तो 15 अप्रैल का एक डेट आता है। फिर बॉटम टू बॉटम लेंगे, बॉटम टू बॉटम यानी कि 8 मार्च और 28 मार्च, तो 28 मार्च में माइनस करेंगे 8 मार्च को, तो वहां से हमको मिला 20 डेज। 20 डेज को हम लोग 28 मार्च से फॉरवर्ड करेंगे तो 17 अप्रैल का आपको आया। फिर हम टॉप टू बॉटम लेंगे, टॉप टू बॉटम में का जो डिफरेंस आया है वो हमको 15 डेज का आया है। फिर उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो 7 अप्रैल का आया है। फिर बॉटम और टॉप का लेंगे डिफरेंस, और बॉटम और टॉप का जो डिफरेंस लेंगे तो फिर उसका जो डिफरेंस आया है वो 28 का आया है। और हमको यहाँ पे 28 दिन का जो आया है वो बॉटम से टॉप का है, और उसको जो प्रोजेक्ट किया 25 अप्रैल का किया। टॉप टू बॉटम का 15 दिन का आया 7 अप्रैल, बॉटम टू बॉटम 20 डेज का डिफरेंस था 17 अप्रैल और 15। तो बेसिकली इन 4 स्विंग को आपने कैलकुलेट किया और ये 4 डेट्स आपको आया। सिमिलरली फिर इस चारों को करेंगे, फिर इस चारों को करेंगे, फिर इस चारों को लेकर के करेंगे, फिर इसी तरह से फिर इस चारों को लेकर के करेंगे, फिर यहाँ से लेकर के करेंगे, फिर एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे, और लास्ट में ये हम इन चारों को लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे डेट्स जो है वो हमको निकल के आ जाएंगे एक्सेल शीट पे। आपको डेटा एक बार आप लोग एक शीट बना दिया तो फिर आपको उसको डाउन करना ही पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 16 मई का डेट है। 16 मई का डेट हमको यहाँ पे मिला है। 24 24 मई का डेट आया था यहाँ पे। 24 में +-1, आप लोगों को मैंने बताया है कि +-1 करना पड़ेगा, क्योंकि +-1 करने का इसलिए है, इन बिटवीन जितने भी, क्योंकि ये कैलेंडर डेज पे कैलकुलेट किया है, तो कई बार जो है वो यदि हॉलीडे आता है तो वो +-1 आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो एक दिन बाद का भी डेट आ सकता है, एक दिन पहले का भी डेट आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं। +-1, +-1, तो यहाँ पे 24 की जगह पे 23 का है, यहाँ पे हाई बना है। यहाँ पे 22 मई, 23 मई, ये दोनों का डेट आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर जो है वो 3 जून आपको यहाँ मिला है, 3 जून एग्जैक्ट आपको आया है। 15 जुलाई आया है, यहाँ पे 14 जुलाई का डेट आया है। 27 जुलाई आया है आपको, यहाँ पे 27 जुलाई का डेट आया है। तो आपको 3-4 डेट्स जो है वो एग्जैक्ट आपको मिले हैं, और उसके बाद 2 डेट्स जो आए हैं वो +-1 करके आए हैं। तो यदि आप लोगों ने इसी तरह से कैलकुलेट किया तो हमको सितंबर महीने का कौन कौन सा डेट इंपॉर्टेंट आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने डेट लास्ट में जो कैलकुलेट किया है, लास्ट में कैलकुलेशन से जो आया है, 15 अगस्त के बाद का जो डेट था, तो हमको पहला डेट जो आ रहा है वो 11 सितंबर का आ रहा है। फिर 16 सितंबर का है, फिर 19 सितंबर का है, और 24 सितंबर का है। तो सितंबर सीरीज में ये 4 डेट्स जो आ रहे हैं, सितंबर सीरीज में ये 4 डेट्स जो आ रहे हैं, 16 सितंबर, 19 सितंबर, 11 सितंबर और 24 सितंबर,
ये काफी इंपॉर्टेंट है गैन के टर्म्स में, गैन इक्वेशन के टर्म्स में ये प्रेशर डेट्स आपको आएंगे। देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। इट्स अप टू मार्केट, मार्केट जो है वो किस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है। क्या बनाएगा वो पता नहीं, पर हाँ डेट्स हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हर एक स्विंग को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी आप ये समझ लीजिएगा आपको कितना कैलकुलेशन है। यदि मैनुअली आप यदि करने जाएंगे तो कितना, ये चार, फिर ये चार, फिर ये चार, तो इतने हद तक के कैलकुलेशन जो है वो गैन साहब मैनुअली किया करते थे। जब वो 100 साल पहले वो जो बुक्स वगैरह लिखी है, उनके तो सारी बुक्स जो है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की हो चुकी है। तो वो 100 ईयर्स पहले की जो बुक है, वहां पे इस तरह के रूल्स को वो मैनुअली किया जाता है। अब तो हमारे लिए काफी इजी होता है। मैं तो एक्सेल शीट पे किया हूँ, आप चाहे तो किसी सॉफ्टवेयर पे भी इसी फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो हम आने वाले समय में और भी निफ्टी 50 के स्टॉक जिस तरह से हमने रिलायंस का किया है वो इसी, ताकि रूल्स आप लोगों को समझ में आ जाए, डेट्स आपको याद रहे और आप अकॉर्डिंगली, प्लस आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस स्टॉक्स को हम लोग प्रायोरिटी पे ले और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जिसका कमेंट जब ज्यादा आएगा उसको हम पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चार डेट्स हैं सितंबर सीरीज में, जो एज पर गैन रूल स्विंग्स के हिसाब से ये चार डेट्स जो है वो 11 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर और 24 सितंबर, चार डेट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने ढेर सारे कमेंट हमें दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।